नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप विश्वकर्मा एजी न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत करता हूं और कर्म संवाद के इस खास एपिसोड। इस बार हमारे जो खास मेहमान हैं वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हैं, जो कि बहुत ही रेनाउंड है भोपाल शहर में। आप हैं तुलसी नैनवानी जी, जो कि सुरजीत ग्रुप के संस्थापक भी हैं और सुरजीत ग्रुप ने अपने विश्वास से इस शहर में अच्छा खासा नाम बनाया है और मध्य प्रदेश में भी आज अपनी छवि बनाते जा रहे हैं। तो मिलिए हमारे नए मेहमान से। तुलसी नैनवानी, सुरजीत ग्रुप हम लोगों ने 1983 इसमें विजय सुपर से हम लोगों ने शुरुआत की थी। तब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत छोटी हुआ करती थी। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में ज़्यादा प्लेयर्स नहीं थे और तब वहाँ प्रोडक्शन की कंपनीज़ को फ्री लाइसेंस पॉलिसी नहीं थी, लिमिटेड उनको लाइसेंस मिले हुए थे। तब उस दौर में हमने 1983 और 15 अगस्त के दिन हमने इस विजय सुपर डीलरशिप से अपनी सुरजीत ग्रुप की, सुरजीत ऑटो एजेंसी की शुरुआत की। और पहले दिन से ही हमें हमारे पेरेंट्स ने, फादर्स ने यह शिक्षा दी हुई थी कि आप इस बिज़नेस में इंटर हो रहे हैं तो हमारी पॉलिसी रहेगी सच्चाई के साथ काम करना और साथ ही साथ जिनको आप प्रोडक्ट बेचेंगे उनके प्रति वफादार रहना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये हमारे परिवार के द्वारा हमें बिज़नेस आरंभ करने से पहले शिक्षा दी गई। हमारा संयुक्त परिवार था, हमारे 5 भाई हैं हम लोग। 2 भाई हम लोग इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंटर हुए, मैं और मेरा छोटा भाई रमेश। 83 में हम लोगों ने विजय सुपर की डीलरशिप ली और उस डीलरशिप पे हम लोगों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए। भारत में हमारी डीलरशिप सेल्स में 6वें नंबर पर थी, क्योंकि हमारा मोटो था कि कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस, जो ग्राहक गाड़ी लेता है उसको पूर्णतः संतुष्टि मिलना चाहिए और उसकी संतुष्टि का ध्यान रखते हुए ग्राहक हमसे जुड़ते गए और हमारी रैंक भारत में 6वीं आई। उसके बाद हम लोगों ने, हमें और इनफील्ड से ऑफ़र आया। रॉयल इनफील्ड उस वक्त की काफ़ी अच्छा बाइक माना जाता था और उसकी अच्छी डिमांड थी, लोग उसके साउंड के दीवाने थे जी। वो डीलरशिप हमें इनफील्ड इंडिया द्वारा दी गई और वो डीलरशिप भी हमने कई वर्षों तक चलाई। उसके बाद धीरे धीरे बदलाव का दौर रहा और स्कूटर्स इंडिया, विजय सुपर की सेल और कंपनियां आने से कुछ कम होने लगी। तब हमें बजाज ऑटो की तरफ से ऑफ़र मिला और हम बजाज ऑटो के सब डीलर हमने शुरुआत की। तब बजाज ऑटो में स्कूटर्स की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, स्कूटर्स ब्लैक पे बिकते थे। उस दौरान हमने बजाज ऑटो लिमिटेड की डीलरशिप ली, सब डीलरशिप से जी। हमारे सब डीलर से परफॉर्मेंस से कंपनी काफ़ी इम्प्रेस हुई। हमारा सब डीलर का जो परफॉर्मेंस था वो डीलर से अच्छा जा रहा था, तो कंपनी ने हमारे लिए बोला आपके लिए हम गोविंदपुरा क्षेत्र में एक डीलरशिप प्रपोज करते हैं और वहाँ पर फुल फ्लेश डीलरशिप उन्होंने पब्लिश की और वो डीलरशिप उन्होंने हमें दी। इस तरह से हम बजाज ऑटो के सब डीलर के बाद व्हीकल डीलर बने और व्हीकल डीलर के साथ साथ फिर हमें बहुत बड़ा क्षेत्र उन्होंने दिया और हमने कई सब डीलर्स अपने बनाए छोटे छोटे शहरों में, जैसे मंडीदीप, अब्दुल्लागंज, बरेली, हरदा, सिवनी, मालवा सिवनी। इस तरह से हमारे 18 सब डीलर हुआ करते थे। उसके बाद कंपनी ने हमारा परफॉर्मेंस, चूँकि हम इस इंडस्ट्री में जो हमारा मोटो था कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उस पे काम कर रहे थे, तो कंपनी ने हमें इसके बाद सेकंड डीलरशिप हरदा प्रपोज की। हरदा डीलरशिप उन्होंने हमें दी और इसके बाद हमें बजाज ऑटो की ये दूसरी डीलरशिप। उसके बाद कहा कि भोपाल शहर बड़ा होता जा रहा है तो कोलार काफ़ी डेवलपिंग एरिया रहा, तो उन्होंने कहा कोलार पर भी आप अपनी एक ब्रांच स्थापित कीजिए। तो हम लोगों ने 2005 में कोलार रोड पर भी अपनी सुरजीत की ब्रांच बजाज की वहाँ पर स्टार्ट की
और वहाँ पर भी हमें बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमें ग्राहकों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। साथ ही साथ बजाज हमारे परफॉर्मेंस से, हमारे ग्राहकों से जो रिश्ते थे उसको देखते हुए, हमारे जो परफॉर्मेंस से उससे खुश होते हुए उन्होंने हमें कई अवार्ड दिए। बेस्ट डीलर अवार्ड, सेल्स का हाईएस्ट सेल्स अवार्ड, हाईएस्ट सर्विस सेटिस्फेक्शन अवार्ड, काफ़ी अवार्ड से उन्होंने नवाजा गया। उसके बाद भोपाल में बैरसिया रोड पर बजाज ऑटो को डीलरशिप चाहिए थी, तो उन्होंने बैरसिया रोड के लिए भी हमें ऑफ़र दिया कि आप वहाँ पर बजाज की तीसरी डीलरशिप ले सकते हैं। तो रायसेन रोड, हरदा और उसके बाद बैरसिया रोड पर हम लोगों ने सुरजीत बजाज की तीसरी डीलरशिप, हमारा बेटा तब तक एजुकेशन लेके कंप्लीट रेडी हो चुका था, बेटे ने सीए किया हुआ था, लेकिन हमने उसको सीए का अनुभव बिजनेस में देने के लिए वो डीलरशिप हमने अपने बेटे के नाम से बैरसिया रोड पर सुरजीत बजाज ऑटो की डीलरशिप ली और वहाँ पर हम लोगों ने 2010 से काम करना शुरू किया और अभी काफ़ी अच्छा हमारी तीनों डीलरशिप परफॉर्म कर रही हैं। ऐसा सारा परफॉर्मेंस देखते हुए, अब इंडस्ट्री की बात है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात है, तो ये बात और कंपनियां और इंडस्ट्री में फैलती है। तो उसके बाद 4 व्हील में हुंडई मोटर्स की तरफ से भोपाल में सेकंड डीलरशिप का प्रपोज़ल कंपनी के पास पेंडिंग था। उन्होंने अप्रोच किया कि आप भोपाल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप 4 व्हील इंडस्ट्री में भी अब एंटर हों। तो हुंडई आपने स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने हुंडई डीलरशिप में एंटर हुए और हुंडई डीलरशिप हम लोगों ने जेके रोड पर प्रारंभ की। तो पहला जो आपका डीलरशिप है हुंडई का वो जेके रोड पे स्टार्ट किया। हुंडई में परफॉर्मेंस अच्छा देखते हुए कंपनी ने चूना भट्टी क्षेत्र काफ़ी कुछ अच्छा डेवलप कर रहा था, तो कंपनी वहाँ पर भी डीलरशिप चाहती थी। तब उन्होंने प्रपोज़ल दिया कि हम चाहते हैं कि चूना भट्टी में भी हुंडई मोटर्स की एक डीलरशिप स्टार्ट की जाए। हम लोगों ने ओके किया और चूना भट्टी में भी हम लोगों ने 2015 में हुंडई की डीलरशिप सेल्स सर्विस वहाँ पर स्टार्ट की। वहाँ भी हम लोगों की मेहनत, मैं और मेरे छोटे भाई, हमारे दोनों बच्चे, मेरा बेटा, रमेश का बेटा, सभी ने मिलकर काफ़ी कुछ अच्छा परफॉर्म किया और हुंडई में हम लोगों ने भी काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स अचीव किए और कई अवार्ड से कंपनी ने हमें सम्मानित किया, सेल्स में भी, सर्विस में भी। ये सारे परफॉर्मेंस देखते हुए फिर कंपनी की एक हुंडई की डीलरशिप इंदौर में वो देना चाहते थे। वहाँ का एक डीलर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। अच्छा, वहाँ ऑलरेडी पहले से थी, ऑलरेडी कोई और चला रहा था, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो हुंडई ने कहा यार भोपाल में सुरजीत ग्रुप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप भोपाल से बाहर निकल के, इंदौर एक बड़ी इंडस्ट्री है। तो भोपाल के बाहर ये पहली आपकी एक 4 व्हील में पहली है। 2 व्हीलर में हम लोग पहले हरदा में एंटर हो चुके थे। अच्छा, 4 व्हील में कंपनी का ऑफर मिला कि आप इंदौर भी आइए, तो इंदौर की रनिंग डीलरशिप थी। अच्छा, वही इंडस्ट्री आपको, वही हम लोगों ने टेक ओवर कर लिया। कंपनी ने हमारे नाम ट्रांसफ़र किया, हमारा मैनेजमेंट रहा और वो डीलरशिप हम लोगों ने 2017 में वहाँ पर इंदौर में प्रारंभ की। और बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमें बताते हुए बड़ी खुशी है कि वो डीलरशिप जो कि बहुत ही कम परफॉर्म कर रही थी, हम लोगों का मैनेजमेंट हम लोगों का चार्ज लेते ही उस डीलरशिप ने भी इंदौर में जो कंपनी की एक्सपेक्टेशन थी, वहाँ जो कंपनी मार्केट शेयर चाहती थी, वो मार्केट शेयर हम लोगों ने पहले महीने से ही उनको देना प्रारंभ किया। बढ़िया। कंपनी बहुत खुश हुई और कंपनी ने वहाँ पर हमें बोला आप जो है इंदौर में भी
सेकंड डीलरशिप भी आप चाहो तो हमसे ले सकते हो। तो सेकंड ऑफर भी आपके पास अभी पेंडिंग है? पेंडिंग है, चूंकि हमारे पास जो हमने प्रेमाइसिस ली वो रेंटल थी, तो हमारे पास अपनी ऑन प्रेमाइसिस ना होने की वजह से हमने कहा हम वेट करते हैं, जैसे ही हमारी इंदौर में प्रेमाइसिस हमारी अपनी कहीं मिल जाएगी तो डेफिनेटली हम जो आपकी अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करेंगे और इंदौर में भी हम सेकंड डीलरशिप प्रारंभ करेंगे। इसी तरह हमारे पास किया का भी ऑफर आया भोपाल के लिए, तो इलेक्ट्रिक किया कार किया वालों ने ऑफर किया कि जेके रोड पर डीलरशिप लेना चाहते हैं। अब चूंकि हम लोग ऑलरेडी 4 व्हील हुंडई में इंटर हो चुके थे, तो वो डीलरशिप भी हमने अपने दामाद को जेके रोड पर स्टार्ट करवाई आज से 2 साल पहले। वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोगों ने किया। इसके बाद कंपनी का प्रपोजल है आप इंदौर में भी किया कि डीलरशिप स्टार्ट कीजिए। तो इंदौर में अभी हम चूंकि पिछले 5 साल से इंदौर में डीलरशिप हुंडई की चला रहे हैं और अभी वहाँ पर हमारी जो शोरूम और प्रमाइसेस है वो रेंटल है, तो अभी हम वहाँ पर अपनी ऑनरशिप अपनी लैंड लेकर हुंडई की डीलरशिप और किया की डीलरशिप ये सारे प्लान हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। और कंपनी की जो पॉलिसी है उन्होंने बहुत ही खुले शब्दों में कहा कि हम सुरजीत ग्रुप के परफॉर्मेंस से काफ़ी प्रभावित हैं और आप जहां पर भी चाहेंगे, यानी उन्होंने तक जहां तक वर्ड बोला, आप जहां भी चाहेंगे हम आपको डीलरशिप देने के लिए तैयार हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है आपके परफॉर्मेंस के लिए। तो ये हम लोग काफ़ी उससे कंपनी का हमने थैंक्स बोला नहीं, आपके परफॉर्मेंस हैं, आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं और आपके जो रिजल्ट्स हैं, वॉल्यूम जो है आपका, उससे काफ़ी कंपनी खुश है। तो हुंडई मोटर्स द्वारा भी हमें काफ़ी अवार्ड्स दिए गए हैं, सेल्स के, सर्विस के, बेस्ट परफॉर्मेंस के, और इस प्रकार कंपनी का प्रोत्साहन हमारे लिए बराबर निरंतर जारी है कि आप कहीं भी चाहें डीलरशिप हम आपको देने के लिए तैयार हैं। आप जहां भी बताएंगे हम आपको नई डीलरशिप दे सकते हैं। वैसा ही बजाज ऑटो द्वारा भी हमें आसपास के क्षेत्र विदिशा, रायसेन, वहाँ के लिए भी उन्होंने हमें डीलरशिप देने के लिए ऑफ़र दिया हुआ है। तो अब चूँकि हम 4 व्हील में इंटर हो चुके हैं और उसके बाद अभी हम ईवी स्कूटर में भी इंटर हुए हैं एथर में, तो सारी मार्केट की सिचुएशन देखते हुए आगे इंडस्ट्री काफ़ी ऑटोमोबाइल वैसे ग्रो तो कर रहा है, तो वो सारी स्टडी करते हुए फ़िलहाल हमें 4 व्हील में ज़्यादा फ्यूचर नज़र आ रहा है। 4 व्हील इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है और अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटर हुए हैं तो उसका काफ़ी कुछ अच्छा फ्यूचर है। सीएनजी इलेक्ट्रिक काफ़ी का अच्छा फ्यूचर है, तो वो सारी चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं। ओवरऑल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी ग्रोइंग है और आगे फ्यूचर्स इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा है। आपसे हमने जाना कि आपके परफॉर्मेंस के कारण कंपनी से आपको काफ़ी सराहना मिली, तो हम इसमें सबसे जो मेन चीज़ है आपसे जो पूछने चाहते हैं वो ये है कि आप युवा पीढ़ी को बताएंगे कि आपने जो इसकी क्या प्लानिंग रही है आपकी, जो आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा, आपने किस तरह से आपकी वर्किंग रही, आपने स्टाफ को कैसे मैनेज किया और आपने सारी प्रोसेस को कैसे मैनेज किया, ताकि अगर कोई नया इंडस्ट्री में आना चाहे तो वो उसके लिए कौन कौन सी चुनौतियाँ उसके सामने आने वाली है। मैंने जैसे कहा कि हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जब इंटर हुए तो हमारे पेरेंट्स द्वारा जो हमें एक मूल मंत्र दिया गया कि आप इस बिज़नेस में सच्चाई के साथ और ग्राहक की संतुष्टि, ये 2 उद्देश्य सामने रखिएगा। इसमें कभी भी समझौता नहीं करना है। ग्राहक को उसके पैसे की पूरी कीमत देना है और साथ ही साथ व्यवहार, बिज़नेस में सच का व्यवहार होना चाहिए, तो आपको मंजिल काफ़ी आसान रहेगी, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे। तो हम युवा पीढ़ी से यही संदेश देना चाहेंगे, जुनून रखिए। इस इंडस्ट्री में आते हैं तो जुनून रखिए कि हम जिस ग्राहक को प्रोडक्ट बेचेंगे उस ग्राहक को पूर्णतः संतुष्टि देना है। ग्राहक आजकल जो व्हीकल्स ले रहे हैं वो फाइनेंस से ले रहे हैं, उसकी ईएमआई पेमेंट करते हैं, तो हर ग्राहक चाहता है कि मैंने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है तो मुझे उस प्रोडक्ट की पूरी सर्विस मिले। तो यही हमारी कोशिश होना चाहिए कि ग्राहक को
उसके प्रोडक्ट, उसके पैसे की हम पूर्णतः संतुष्टि दें, जिससे कि ग्राहक के जो मुख से पब्लिसिटी होती है उसकी पब्लिसिटी की और उसके पब्लिसिटी के बराबर और कोई पब्लिसिटी नहीं है। माउथ पब्लिसिटी जो है इतना अच्छा पावरफुल काम करती है कि उसको हम बयान नहीं कर सकते। यानी इसको हम दूसरे शब्दों में कहें कि सेल्स थ्रू सर्विस। जो सर्विस के कस्टमर्स हैं वो आपकी इतनी अच्छी पब्लिसिटी करें कि आप जो है आपके उनके मिलने वाले और जो लोग हैं आपके उन कस्टमर्स के थ्रू आप तक पहुँचे और आप उनको अपना प्रोडक्ट सेल करें। तो इस इंडस्ट्री में जो भी इंटर होना चाहते हैं वो एक जुनून रखें हैं कि इसमें हम इंटर हो रहे हैं, इसमें स्कोप अच्छा है, लेकिन हम शॉर्टकट ना अपनाते हुए ग्राहकों को संतुष्टि देते हुए अपना बिजनेस आगे ग्रो कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है क्योंकि ईवी व्हीकल आ रहे हैं, सीएनजी व्हीकल भी इंटर हो चुके हैं, तो इस इंडस्ट्री का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मतलब उसकी गुणवत्ता को कैसे सुनिश्चित करते हैं? जैसे आपने बताया कि आप मल्टी ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, तो आप चुनते हैं ब्रांड को या ब्रांड आपको चुनता है? मतलब आपके पास ऑफर आता है या आप रिसर्च करते हैं मार्केट का कि ये चीज़ अच्छी है, मुझे ये बेचना है? देखिए, आज का जो पीरियड चल रहा है उसमें बहुत सारी सोशल मीडिया पर सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि किस प्रोडक्ट का क्या फीडबैक है। उसका फीडबैक देखते हुए, उसका सारा बैकग्राउंड देखते हुए, उसके बाद उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं कि यह प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, इस प्रोडक्ट का मैनेजमेंट अच्छा है और ये प्रोडक्ट हम मार्केट में अच्छा बेच पाएंगे क्योंकि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और इसकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं। तो आप बजाज, जैसे आपने सबसे पहले बजाज कंपनी को चुना, तो आपको क्या लगा दूसरे ब्रांड से बजाज बेस्ट है या आपको बजाज ही बेचना था स्टार्टिंग से? नहीं, बजाज कंपनी के जो उसूल हैं, सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत ऐसे हैं कि वो डीलर को कभी छोड़ते नहीं हैं। मतलब वहाँ से भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलता है? बहुत अच्छा सपोर्ट है और डीलर को वो अप्रिशिएट बहुत करते हैं। अच्छा काम करने वालों को वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और अप्रिशिएशन से आदमी आगे बढ़ता है। बिल्कुल। तो अभी आपके मौजूदा कितने सब डीलर होंगे? क्योंकि मैंने देखा है भोपाल में अगर कोई गाड़ी खरीदता है बजाज की, तो वो ये नहीं बोलता कि मैंने बजाज की खरीदी, वो बोलता है सुरजीत की खरीदी है। तो आपका जो नाम है वो आज की डेट में ऐसा लगता है जैसे वो अपने आप में एक ब्रांड बन गया है। तो आपके अभी मौजूदा कितने ऐसे सब डीलर हैं जिसके कारण बजाज पीछे हो गया और सुरजीत आगे हो गया, ऐसा लगता है कभी कभी? अब देखिए, ऐसा है कि इसमें हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि सुरजीत बड़ा है। डेफिनेटली सुरजीत ने मेहनत की है, लेकिन साथ साथ हमें बजाज जो प्रोडक्ट मिला, बजाज की क्वालिटी अच्छी है और बजाज ने समय के साथ साथ अपने को मॉडिफाइड किया। जैसी समय की मांग थी वैसे उन्होंने प्रोडक्ट दिए। उस प्रोडक्ट की वजह से उस प्रोडक्ट की शहर में मांग बनी रही, रोड पे गाड़ियां बजाज की दिखती रहीं। इस वजह से बजाज का प्रोडक्ट और उसकी सर्विस जो हम लोगों ने दी, वो प्रोडक्ट इस वक्त भोपाल में काफ़ी अच्छा छाया हुआ है। और भोपाल में हमने कस्टमर को, चूंकि भोपाल शहर काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो हर एरिया में हमने उसका एक सब डीलर बनाया हुआ है, जिससे कि ग्राहक को उसकी सर्विस नज़दीकी मिल जाए। और अभी साथ साथ आजकल रोड साइड असेसमेंट भी हो गया है कि ग्राहक कहीं भी बाहर गाड़ी लेके गया, उसको वहाँ कुछ ट्रबल आता है, प्रॉब्लम आती है, तो उसको कॉल पर हम वहीं पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। रोड साइड असिस्टेंट जो सर्विस है वो, हाँ जी, वहीं पर प्रोवाइड। टू व्हीलर में भी अवेलेबल है क्या? दोनों में, टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों में। तो अभी जो आपका ये बिजनेस है पूरा, ये आप अकेले हैंडल करते हैं, आपके साथ ये पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व रहता है? इसमें मैंने जैसे बताया कि इसमें मेरा छोटा भाई और मेरा बेटा और मेरे छोटे भाई का बेटा, हम चारों लोग इस बिज़नेस, ऑटोमोबाइल बिज़नेस में लगे हुए हैं और हम चारों लोग ही ऑटोमोबाइल, टू व्हीलर और फोर व्हील दोनों मैनेज करते हैं। बढ़िया। तो इसमें आपके घर की महिलाओं का भी सहयोग रहता है? घर की महिलाओं का सपोर्ट ऐसा होता है कि हमारे जो जेंट्स हैं
वो अच्छे स्मूथली काम करें, तो उनकी तरफ से जो घर का मैनेजमेंट वो अच्छा संभालते हैं तो हम घर की तरफ से फ्री हो जाते हैं। वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बिजनेस आप लोग संभालते बहुत अच्छे से, घर वाला पूरा सपोर्ट मिल जाता है तो हम टेंशन फ्री होते हैं। जो भी काम है घर के, बच्चों के, स्कूल के और मेडिकल वगैरह सारी चीज़ें वो खुद हैंडल कर लेती हैं, तो हम वहाँ से फ्री हो जाते हैं और अपना पूरा फोकस हम लोग बिजनेस पे देते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी आप जो मौजूदा सिनारियो देख रहे हैं हम कि इंडस्ट्रियाँ बहुत ग्रो कर रही हैं बहुत तेज़ी से, तो पहले और अब में आपको क्या बदलाव दिखता है? एक बहुत बड़ा मेजर जो क्या ऐसी चुनौती है जो पहले नहीं थी और अब है, ऐसा कुछ दिखता है आपको? पहले जब हमने 1983 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम लोगों ने एंटर किया था, तब का सीनियर ये था कि लोग इतने ज़्यादा शौकिया या उनके बच्चे इतना ज़्यादा वो क्रेज़ नहीं था जो आज देखने को मिल रहा है। चूँकि आज सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है, दुनिया छोटी हो गई है, तो सारी चीज़ें हमें मोबाइल में दिखती हैं। तो आज के जो बच्चे हैं वो बच्चे कहीं भी पीछे रहना नहीं चाहते। तो इसलिए जो वर्ल्ड में चल रहा है, जो सारी दुनिया में चल रहा है, तेज़ रफ्तार से दौड़ना, तेज़ रफ्तार दौड़ के लिए आजकल स्पोर्ट्स बाइक का क्रेज़ बढ़ गया है, क्रेज़ बढ़ चुका है और वो यंगस्टर काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें बताने में बड़ी खुशी है कि यंगस्टर ये स्पोर्ट्स बाइक चला तो ज़रूर है, लेकिन साथ साथ वो काफ़ी कुछ अपना परिवार को योगदान भी दे रहे हैं और काफ़ी कुछ अच्छे अचीवमेंट भी हमारे यंगस्टर द्वारा किए जा रहे हैं और काफ़ी यंगस्टर अच्छा काम कर रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब अभी जो है डिमांड है वो जो प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियाँ उनकी डिमांड ज़्यादा है, ऐसा आपका कहना है? अभी प्रीमियम प्रोडक्ट की 4 व्हील में भी 2 व्हील में भी डिमांड पहले से काफ़ी इंक्रीज़ हुई रखी है। लोग अच्छा प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट, अच्छी सुविधाओं वाला, अच्छे फीचर्स वाला प्रोडक्ट लाइक ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि अब जो गाड़ियाँ मैं देख रहा हूँ सारी स्मार्ट गाड़ियाँ होती जा रही हैं, डिजिटल ब्लूटूथ इनेबल के साथ साथ सारे फीचर्स उसमें इनेबल होते जा रहे हैं। सच है, ये सच है। सारे एडवांस फीचर्स, हाई टेक्नोलॉजी जो है आजकल व्हीकल्स में यूज़ हो रही है और वही लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि इस वक्त फाइनेंस बहुत आसान हो गया है। फाइनेंस आसान हो गया, इसलिए प्रीमियम गाड़ियाँ लेना भी आसान हो गया है। 10% डाउन पेमेंट पर कोई भी गाड़ी मिल जाती है और उसको EMI में अपन 7 साल में रीपे करके एक अच्छी सी गाड़ी दे सकते हैं। और साथ ही साथ पुरानी गाड़ी भी आजकल इजली एक्सचेंज में बाईबैक ऑफर में ली जा रही है। तो लोग बाग जो पहले गाड़ी 20-20 साल, 15-15 साल रखते थे, अब वो दौर नहीं रहा। अब तो हर आदमी 3-4 साल में गाड़ी बदलना चाहता है। चूँकि नए प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, तो हर आदमी नई टेक्नोलॉजी लेना चाहता है। तो इस वजह से हर आदमी 3-4 साल में जब गाड़ी बदलता है तो डेफिनेटली नए प्रोडक्ट भी अच्छे बिकते हैं और नए जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और नए प्रोडक्ट मार्केट में रोड पे अच्छे दिखते हैं। इस इंडस्ट्री में अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो लगभग उसको कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है? अभी सरकार की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि कोई भी एंटरप्रेन्योर इस इंडस्ट्री में आना चाहे, उसमें जुनून है और उसकी एजुकेशन है, तो इस इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए काफ़ी कुछ सुविधाएं हैं और वो छोटी सी पूंजी के साथ में इसमें एंटर हो सकता है। जैसे उसके बाद खुद की 10 से 15 लाख की पूंजी हो तो इस इंडस्ट्री में जो गवर्नमेंट की योजना है उसका फ़ायदा लेते हुए और बैंक जो सपोर्ट दे रहे हैं और जो कंपनीज़ का सपोर्ट है, कंपनीज़ देखती हैं कि जो एंटरप्रेन्योर जो इसमें एंटर होना चाहता है उसका जुनून कैसा है काम के प्रति। तो जिस आदमी में जुनून हो उस आदमी के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है और इतना फाइनेंस का इशू नहीं है। फाइनेंस अवेलेबल है गवर्नमेंट के द्वारा भी, बैंकों के द्वारा भी, और साथ साथ कंपनियां भी सपोर्ट कर रही हैं। और एक बार इंटर होने के बाद तो कंपनियां आपको फुल सपोर्ट करती हैं, आपको सिर्फ परफॉर्मेंस देना है। जैसे आप सोजिस ग्रुप को जब एक्सपेंड करते हैं तो आप जब सब डीलर बनाते हैं तो सब डीलर के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? अगर आपके साथ कोई जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है? सब डीलर के लिए हम लोग ये देखते हैं कि जो इस इंडस्ट्री में हमारे इस प्रोडक्ट से जुड़ना चाहता है उसका बैकग्राउंड क्या है। उसका यदि ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड है, ऑटोमोबाइल का कुछ अनुभव है और उसमें वो कुछ
करके दिखाना चाहते हैं तो हम उसकी जो उसके साथ हमारी पर्सनल डायलॉग होते हैं, बातचीत होती है, तो उसमें उनसे बातचीत करने में यह पता लग जाता है कि यह बंदा इसमें काफ़ी कुछ अच्छे रिजल्ट देगा। उस बेस पे उसको वो सब डीलरशिप बना देते हैं और उसको हम काफ़ी सपोर्ट भी देते हैं, क्योंकि उसमें हम वो क्वालिटी पाते हैं कि जो हम एक डीलर में चाहते हैं वो क्वालिटी दिखती है, तो उसको हम पूरा सपोर्ट देकर, और ऐसे कई सब डीलर हम लोगों ने डेवलप किए भी हैं जो कि कम पूंजी होने के बाद भी, सपोर्ट मिलने के बाद इस इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा नाम किया है और अच्छा योगदान दे रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी आपको सुरजीत ग्रुप के लिए आप भविष्य क्या देखते हैं, आप इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं और इसमें आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं सुरजीत ग्रुप के? सुरजीत ग्रुप फ्यूचर में, जैसे कई कंपनीज के टाटा ने ऑफ़र दिया है कि आप जबलपुर डीलरशिप ले लीजिए, तो हम डेफिनेटली जो प्रोडक्ट अच्छे हैं, जैसे टाटा है, महिंद्रा है, ये 2 प्रोडक्ट अच्छे हैं, किया प्रोडक्ट अच्छा है और हुंडई प्रोडक्ट अच्छा है, तो इस प्रोडक्ट की डीलरशिप हम फ्यूचर में आसपास के ज़िलों में शुरू करने का इरादा रखते हैं। जबलपुर आपकी प्रायोरिटी है? जबलपुर और इंदौर क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री है। इंदौर में ऑलरेडी आपका है? इंदौर ऑलरेडी हुंडई है। हुंडई, इसके अलावा एक आध और डीलरशिप हम वहाँ पर फ्यूचर में चाहेंगे स्टार्ट करना। ठीक है, क्योंकि इंदौर बड़ी इंडस्ट्री है। बड़ी इंडस्ट्री है। आपके इस सुरजीत ग्रुप से समाज को क्या फ़ायदा हो रहा है, समाज को किस तरह से योगदान कर रहे हैं? क्योंकि जब होता है ना, जब कोई भी बिज़नेस बड़ा होता है तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कह सकते हैं लाइबिलिटी बनती है, समाज के लिए भी बनती है। तो आपका ग्रुप समाज को किस तरह से सपोर्ट कर रहा है? देखिए, हमारा सबसे पहले सोचना ये है कि हमारे साथ जो स्टाफ जुड़ा हुआ है वो स्टाफ हमारा परिवार है। हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि हमारा स्टाफ, उनके बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से उनका परिवार चले, उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन ले पाएँ। तो हम अपने स्टाफ को, हमारे ग्रुप में जो भी करीब 700 लोग जुड़े हुए हैं, तो हम उन सभी को अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं और उनको वो सारी सुविधाएं जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट हैं कोशिश करते हैं कि उनकी पूरी हो। इस तरह से इसके लिए हम उनको आवश्यक जो भी फाइनेंस की सुविधा चाहिए हो, हाउस लोन लेना हो तो वहाँ सपोर्ट देते हैं, व्हीकल लेना हो वहाँ सपोर्ट देते हैं, एजुकेशन लेना हो वहाँ सपोर्ट करते हैं। तो जो हमारा स्टाफ का परिवार है, पहली कोशिश होती है कि हमारा स्टाफ अच्छे से उनके बच्चे परवरिश पाएँ, अच्छी एजुकेशन लें और अच्छे सेटल हों। उसके बाद बाहर इंटर होते हैं, तो बाहर जो समाज है, डेफिनेटली ऑटोमोबाइल डीलर का एक शहर में नाम होता है, तो काफ़ी संस्थाएं सहयोग के लिए आती हैं। जैसे कि अभी सर्दियों का दौरान था, तो सर्दियों में काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया कि इस बार सर्दियां ज़्यादा पड़ रही हैं, तो काफ़ी कुछ उसमें गर्म कपड़े और ये सारी चीज़ें ज़रूरतमंद को पहुंचाई जाए। तो उस दिशा में हम लोग काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारी एक कोशिश ये होती है कि बजाय देने के बजाय उस परिवार को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। इसके लिए, हाँ जी, उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको अच्छी एजुकेशन दें, और एजुकेशन के साथ साथ चूँकि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी स्कोप है, तो हम उनके बच्चों को कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आकर निःशुल्क ट्रेनिंग लें, यहाँ के काम सीखिए और अपना खुद का रोज़गार, खुद का व्यवसाय, खुद का वर्कशॉप स्टार्ट कीजिए। और हमें बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमारे यहाँ से हमारे वर्कशॉप में काफ़ी लोग काम सीखकर अपना वर्कशॉप चला रहे हैं। ऐसा हम लोग कोशिश करते हैं कि बजाय उनको सहयोग के हम उनको ट्रेंड करें, जिससे कि अपने वो पैरों पर खड़े हो सके। उसके लिए जो मदद की ज़रूरत होती है हम उनको देते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आप रोजगार के साथ साथ ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, वो भी बिना किसी शुल्क के? बिना किसी शुल्क के, जिससे कि वो अपने खुद का व्यवसाय चालू करें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें और समाज में एक अच्छी स्टेटस पा सकें। आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत ही मज़ा आया और आपकी जो प्रेरणादायक बातें थी वो डेफिनेटली युवा पीढ़ी को बहुत ज़्यादा प्रेरित करेंगी इस फील्ड में काम करने के लिए। तो आप युवा पीढ़ी के लिए एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे कि किस तरह से वो इस इंडस्ट्री में काम करे, और इस इंडस्ट्री के अलावा कोई और इंडस्ट्री भी अगर चुनते हैं तो किस तरह से वो अपने आप को अपने पैरों पर खड़े हो? देखिए, जो युवा इंडस्ट्री है, आज की युवा जो यूथ है हमारे, उनको हम आज के दौर में काफ़ी अच्छा मानते हैं। जो भी यूथ हम
देखते हैं, जिनसे हम मिलते हैं, तो वो काफ़ी सिंसियर हैं, काफ़ी कुछ सिंसियर हैं। और जो भी इंडस्ट्री वो सिलेक्ट करते हैं, जैसे किसी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सिलेक्ट की है, तो उस इंडस्ट्री में जो भी मिलने आता है तो उनको हम यही शिक्षा बताते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में एंटर होना चाहते हैं तो आप नीचे से एंटर होइए। इस इंडस्ट्री की बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आप यदि इस ऑटोमोबाइल में एंटर होते हैं, यदि आप ऑटोमोबाइल के अलावा किसी और अन्य इंडस्ट्री को चुनते हैं, जैसे रियल एस्टेट है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो आप उस इंडस्ट्री की बेसिक इंफॉर्मेशन खुद सीखिए। पहले खुद उसमें एंटर होइए कि रियल एस्टेट कैसे काम करता है, इसकी क्या परेशानियां हैं, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री की क्या परेशानियां हैं, कैसे। तो आप उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से उसकी ट्रेनिंग लीजिए, और उसके बाद जब आप एक उस इंडस्ट्री की पूरी जानकारी हासिल कर लेंगे तो उस इंडस्ट्री में आपको काम करने में परेशानी नहीं आएगी और उसमें आप आसानी से काम करके एक सफलता पा सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आपको किसी भी इंडस्ट्री में अगर सक्सेस होना है तो उसकी जड़ में पहले आपको जड़ से एंटर होना चाहिए। मतलब एकदम से कई आजकल की युवा पीढ़ी एकदम से देख लेती है कि तो ऑफिसर है तो सीधे वो ऊपर बैठना चाहती है कि मैं तो बॉस बनना चाहता हूँ, नीचे कोई काम करना चाहता नहीं। हाँ, नहीं, शुरू से एंटर होना चाहिए। शुरू से एंटर होगा तो वो पूरा अच्छी जर्नी अच्छे से उस काम को कर पाएगा, अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए चेहरे के साथ। नमस्कार। थैंक यू।